दोस्तों हमने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताया कि किस तरीके से किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक किया जाता है कि अगर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर ग्रुप गलत कनेक्ट किया गया, गलत ग्रुप से जोड़ा गया, तो सिंपल सी बात है हमारे उस प्रॉफिट एंड लॉस में और साथ ही साथ उसके साथ ट्रायल बैलेंस, उसके साथ में ट्रेडिंग अकाउंट और उसके साथ में जो लगा हुआ है हमारी बैलेंस शीट, सभी पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए आप लोगों को एक बात का स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा कि कभी भी आप लोग बैलेंस शीट या P&L अकाउंट को जब आप चेक करेंगे तो आपको कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा, इसलिए ग्रुप और लेजर किसी भी अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो मेरी बैलेंस शीट में कहां मिस्टेक हो सकती है और बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें किस तरफ आती है और अगर हम चेंज करते हैं तो उसे किस तरफ देखा जा सकता है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अब देखते हैं मेरे पास एक अकाउंटिंग की हुई चीज आपके सामने रखी हुई है। मेरे पास एक कंपनी बनी और उस कंपनी के अंदर मैंने सभी चीजों को ऑलरेडी डाल के रखा आप लोगों के सामने और अगर कुछ बदलाव करना होगा तो मैं आपको बदलाव करके भी दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कभी भी एक बात हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी हमें अपनी बैलेंस शीट देखना हो, जब भी हमारा P&L अकाउंट देखना है, जब भी हमें ट्रायल बैलेंस देखना हो तो हमें दो बातें हमेशा ध्यान रखना और वो दो बातें होती है जो मैंने P&L के समय भी बताई थी और अभी भी आपको बता रहा हूं कि जो मेरी ये बैलेंस शीट आपके सामने दिख रही, अभी ये एकदम देख रहे आपके सामने फिक्स्ड असेट से इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट से इधर जाएंगे तो कैपिटल है, लोन से लायबिलिटी, पर ये पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से लेजर है, इस कैपिटल में कौन कौन से लेजर डले, इस लोन से लायबिलिटी में कौन कौन से लेजर डले, तो ये सब इसके अंदर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो याद रखिएगा वो दो बातें जो मैं हमेशा बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट निकालने वाले व्यक्ति को, हमेशा हर स्टूडेंट को ये बातें मैं स्पेशली बताता हूं और इसलिए बताता हूं कि उनको मिस्टेक यहीं पे करेंगे। पहली मिस्टेक, अगर मेरे पास ऐसी बैलेंस शीट दिख रही, इसे फुल डिटेल से देखना है तो आप अपने कीबोर्ड का अल्टर के साथ अल्टर की बटन दबा के रखिए, F1 बटन दबाइए तो हमारी बैलेंस शीट जो कि पहले सिंपल दिख रही थी अब हमें दिखाई देगी पूरी डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब है मुझे यह भी पता चलेगा कि कौन सा लेजर अगर गलत ग्रुप से जुड़ा है तो वहां पर आंसर को इफेक्ट डालेगा। हो सकता है कि अगर हमारा कोई गलत लेजर गलत ग्रुप से जुड़ गया तो हमारी बैलेंस शीट क्या सारी चीजें रिपोर्ट हमारी मिस्टेक आपको देगी। पहला काम जो कि मैंने अल्टर के साथ आपके सामने F1 दबाया, F1 बटन, तो जिससे हमारा यहां पर पूरी डिटेल दिख रही कि किसके अंतर्गत क्या चीजें जिनके बारे में अगर अपन आगे डिस्कस करने वाले। सेकेंड पार्ट होता है इसी बैलेंस शीट का कि भैया पीरियड क्या होता है। अभी मैंने आपके सामने एंट्री करी तो पीरियड एज 1 अप्रैल 2024 का बता रहा है, पर मुझे तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 2025 की देखना है, 24 से लेकर 25 तक की देखना है। तो क्या करूं, तो मुझे यहां पे जाना है पीरियड ऑप्शन में। अब पीरियड में जाएंगे तो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये मुझे करना जरूरी है। अब मेरे पास एक फायदा हो गया कि अब मेरा जो प्रैक्टिस जो सीट दिख रही है कि स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज इंपॉर्टेंट। ये हमारी सभी की सभी चीजें अब मेरी बैलेंस शीट एटलीस्ट प्रॉपर आ रही है और यहां पर कौन सी चीज कहां आती है, क्या मिस्टेक हो सकती है, हम उन सभी बातों को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, अब हम इसको समझते हैं क्या चीज हो सकती है, क्या क्या मिस्टेक हमारी और भी हो सकती है, हम उन चीजों के बारे में भी समझने वाले हैं। वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है। तो पहली, जो व्यक्ति व्यापार में जो पैसा लगाता है हमेशा वो कैपिटल आपको दिखाई देगी इस कैपिटल के अंदर। ये देखिए कि आपने बिजनेस में 3 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया था, फिक्स है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग या कभी कभी हम लोग कहीं जॉब करने जाएं तो कुछ लोग कैपिटल की जगह ऐसा भी ले सकते हैं। मान लीजिए कंपनी का मालिक
अमित है, तो क्या करेगा वो, अमित कैपिटल अकाउंट भी लिख सकता है। समझिएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें किसी व्यक्ति के नाम को भी शो करना है तो इसके जगह यह भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी भी बिजनेस में दो पार्टनर हुए तो फिर हम दोनों की कैपिटल, दोनों का ड्राइंग सभी होती, या तो पार्टनर कैपिटल लिखो, पार्टनर कैपिटल में दो अलग अलग लेजर बनेंगे, दो प्रोप्राइटर के नाम के जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, सागर कैपिटल और आकाश के साथ में पार्टनर कैपिटल लगा के भी लिखा जा सकता है। अब इन दोनों की जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सभी यहां पर आपको दिखाई देगी। बट चूंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन चीजों के बारे में समझते चलेंगे। अभी तो मेरा यह है कि 3 लाख रुपया बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अब क्या हुआ, मेरा 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे क्या हुआ, कुछ 7,500 रुपीज की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। और जब मैं अपने बिजनेस से विड्रॉ किया तो मेरे उस 3 लाख रुपए में से 7,500 रुपया माइनस हुआ तो 2,92,500 आपको दिखाई दे रहा है। मतलब मेरे पास जो मेरे इन्वेस्टमेंट किया था 3 लाख रुपया, उसमें से मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो मैंने विड्रॉ कर लिया। तो याद रखिएगा इस जगह पर जहां पर मैंने ये लिखा है माइनस लिखा है, कभी कभी यहां पर और भी चीजें आई जा हो सकती है। यहां पर ऐसे यही नहीं कि यही है, इसकी जगह आ सकती है। मैं एक एक चीज आपको बारीकियों से बता रहा हूं। कभी कभी यहां पर हाउस रेंट भी माइनस में हो सकता है। कभी कभी आप चाहें तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के खर्चे भी आ सकते हैं। बच्चे की स्कूल की फीस को भी आप इसमें ले सकते हैं। आप अगर यहां पर चाहें तो खुद का बीमे की जो इंस्टॉलमेंट होती है, सेल्फ इंश्योरेंस का भी ले सकते हैं। और अगर आपको एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस को भी अगर मेंटेन करना है तो वो सब चीजें यहां पर इन्वॉल्व हो सकती है। और ऐसी कंडीशन पे आपको इन सभी चीजों को वन बाय वन डालना पड़ेगा। जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर ये सब पैसे को अगर आपने पेमेंट किया तो वो सारी की सारी चीजें उठकर यहां पर प्रिंट होने लगेगी। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कैपिटल ग्रुप के अंतर्गत आ सकती है। इसलिए कैपिटल का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। अब आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये देखिए यहां पर, और एक सन्ड्री डेटर्स, यहां पर क्रेडिटर्स एंड लोन से लायबिलिटी। ये जगह हमें वो दिखाती है कि आपने किस किस कंपनी से, किस किस व्यक्ति से पैसा उधार लिया है, लोन लिया है। एक मैंने बैंक में ओडी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट। कभी कभी हम बैंक में क्या होता है, ओडी क्या होता है, एक प्रकार से जैसे मेरे बैंक में कोई चेक किसी पार्टी को दे दिया मैंने, और बैंक में मेरे 1 लाख का चेक दिया और बैंक में मेरे 90,000 रुपये थे, तो क्या करेगा, बैंक मेरे चेक को बाउंस नहीं होने देगा। 10,000 रुपया डाल के आज की तारीख में तो मेरे चेक को पास कर देगा। अब जब नेक्स्ट टाइम अगर मैं पैसा जमा करने जाऊंगा तो पहले मेरे ओडी में ट्रांसफर होगा और बाकी का मेरा बैलेंस रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। अब ये देखिए लोनों की बात करूँ ना तो यहाँ पर ये देखिए लोन कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर लोन के बारे में मैं बात बता दूं, लोन्स एंड लायबिलिटी हमारा कल भी मैंने वैसे आपको बताया था। लोन यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहली कैटेगरी है, मैं बैंक में गया, मैंने पर्सनल लोन लिया, मैं बैंक में गया, मेरे इनकम टैक्स ITR रिटर्न फाइल किया, उसकी पूरी डिटेल बताई, तो वो सभी की सभी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे तो सभी की सभी चीज़ें इसमें दिखाई देगी। मैंने मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट आने लग जाएगा। वाई दी वे मैंने अपने मान लीजिए सिक्योर्ड लोन आ गया तो जितने भी सिक्योर्ड लोन होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और जितने भी अनसिक्योर्ड लोन होंगे वो भी आपको इस जगह पर दिखाई देंगे।
तो ये वो जगह होती है जहां पर, अब सिक्योर्ड लोन आपको पता होगा, सिक्योर्ड लोन वो लोन होते हैं जिसके लिए मुझे कोई सिक्योरिटी जमा करना पड़ी। मान लीजिए मैंने कार लोन लिया तो ये भी सिक्योर्ड लोन में आ गया। अगर मान लीजिए अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव से लोन लिया तो वो आ जाएगा। मान लीजिए रिलेटिव का नाम है आकाश शर्मा, इससे लोन लिया तो ये आ जाएगा। और मान लीजिए बैंक से लोन लिया तो बैंक से आ जाएगा। सभी की सभी चीजें अगर मैं करूंगा तो यहां पर लोन और भी बढ़ते चले जाएगा। बढ़ते हैं आगे तो आपके सामने मैंने पहले कैपिटल को डिक्लेयर किया, कैसी आएगा। यहां पर लोन जिन जिन लोगों से, जिन जिन व्यक्तियों से, जिन जिन कंपनियों से हम पैसा उधार लेते हैं तो वो इस तरफ आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी देखिए, ये वैसे तो ये सब लाइबिलिटीज ही है। लाइबिलिटी मीन्स होता है दायित्व। दायित्व मतलब होता है कि अगर मैंने किसी से कुछ लिया है तो मुझे वापस से चुकाना है, दिस इज माय लाइबिलिटी। अब देखेंगे यहां पर मुझे जिन लोगों से मैंने माल खरीदा था उन लोगों को पैसा देना है तो वो मेरी लाइबिलिटी कितने की है, 36,000 की। ये देखिए। दूसरा आता है पेबल, मुझे जो पैसा अभी किसी कुछ लोगों को देना बाकी है तो वो आ जाएगा हमारा अकाउंट पेबल में। नेक्स्ट जाएंगे, अगला है डिपॉजिट्स। मान लीजिए कुछ जगह हमने मान लीजिए डिपॉजिट्स करके रखा, करवाया भी है। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को मुझे एजेंसी देना है, एक व्यक्ति को मेरे को अपनी नेटलिंक की फ्रेंचाइजी देना है, तो मैंने क्या करा, भैया 50,000 रुपया जमा कर दो, अगर जिस दिन आप मेरी फ्रेंचाइजी वापस लोगे मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से ये डिपॉजिट्स भी हो सकता है। तो ये हुआ हमारी बेसिक। फिर आ जाती है फिक्स्ड असेट्स। इधर की तरफ असेट्स है, संपत्ति। तो हमने हमारे पास बिल्डिंग है 1,40,000 का, गुडविल है मेरे पास 48,000 की, मशीनरी मेरे पास है 70,000 की, पेटेंट है मेरे पास 6,500 के। इस तरीके से मेरे पास असेट्स है। यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास 2,21,000 की हमारे पास एसेट्स अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, हमने कहीं पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर हमें मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जहां भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी हमारे पास भविष्य में पैसा रिफंड आएगा, इसलिए वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, आज की तारीख में स्टॉक में कितने का माल पड़ा है, 35,000 का, क्योंकि वो भी तो हमारी आज नहीं तो कल माल बिकेगा, तो वो भी हमारे लिए एसेट्स हुई। जिन लोगों को मैंने माल बेचा था उनसे मुझे पैसा लेना है, कितना लेना है, 80,000 लेना है, तो ये भी मेरे लिए एसेट्स है। इसी प्रकार से मेरे पास कुछ पैसा भी पड़ा है कैश इन हैंड, यानी हैंड, कैश इन हैंड का मतलब होता है कैश रुपया आपकी कंपनी में कितना पड़ा हुआ है, वो भी हमारा आएगा कैश इन हैंड के अंदर। इसी के साथ में आप जाएंगे तो बैंक अकाउंट में आपके बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 75,500 रुपया पड़ा है। और उसी क्रम में जाएंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को मतलब होता है एक तरह से प्राप्त होना बाकी, प्राप्त होना बाकी। ये देखिए हिंदी में इसको बोला जाता है प्राप्य विपत्र, अजीब सा वर्ड लगेगा पर याद रखिएगा ये भी हमारा। और ये जो आ जाता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है देय विपत्र, मतलब देना बाकी है। ये जो हिंदी वर्ड है बहुत खतरनाक वर्ड है, बट याद रखिएगा ये सारी की सारी मेरी असेट्स भी है। तो याद रखिएगा अगर मान लीजिए इधर मेरी एसेट्स ज्यादा है, याद समझना, अगर मेरी एसेट्स ज्यादा है मेरी लाइबिलिटी कम है, मान लीजिए मेरी एसेट्स जो है वो 1,00,000 रुपए की है एग्जाम्पल के तौर पे, और मुझे लोगों को देना है, मेरी लाइबिलिटी है मात्र 75,000 रुपए की है, तो ये मान के चलिए मेरा नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आ गया मेरा कितना आ गया, 25,000 रुपया, मतलब मैं अभी प्रॉफिट में हूं। और वाई दी वे मेरी लाइबिलिटी मान लीजिए वो है 1,75,000 रुपए की, और मेरे पास असेट्स अवेलेबल है वो मात्र 75,000 रुपए का है, तो मुझे 1,00,000 रुपए का ये लॉस माना जाएगा। तो याद रखिएगा अभी कुछ ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो मेरे पास
कुल मिला के अगर इन सब चीज़ों को जोड़ा जाए तो 5 लाख मेरे पास एसेट्स से 5,41,250 रुपये की आज की तारीख में मेरे पास एसेट्स अवेलेबल है, और मुझे लोगों को जो देना है वो ये कैलकुलेट करके दे देंगे। तो ये जो भी पैसा देना है, ये देने के बाद मेरी लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा मेरा 29,750 रुपया, वो है मेरा प्रॉफिट अवेलेबल। ये देखिए, ये मेरा प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये कि आपके बिजनेस की हर एक बारीकियों को, हर एक चीज़ों को आपको समझते चलना है, चेक करते चलना है, देखते चलना है। तो ये जब भी हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो हम लोग अपनी बैलेंस शीट, अपने P&L अकाउंट को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो ग्रुप और लेजर है, यानी ग्रुप तो खैर आपको टेंशन नहीं है, ग्रुप का इसलिए मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप तो टैली के अंदर बने हुए, पर किस ग्रुप के अंतर्गत कौन से लेजर और भी डाले जा सकते हैं, ऐसी बातों के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा लेजर एंड ग्रुप जो होता है वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी देखिए आपके सामने ये बैलेंस शीट थी। अब अगर मान लीजिए कोई सिक्योर्ड लोन हुआ, कोई अनसिक्योर्ड लोन हुआ, और या भी हमको और भी चीज़ें कुछ ऐड करना है, तो बस आप एंट्री करते जाइए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंट्रियाँ आती जाएगी। और जो भी अभी लिया हमने, मान लीजिए इसी कंपनी के अंदर मैं जाता हूँ आप ही के सामने, और मान लीजिए मैंने किसी से लोन लिया, अगर मान लीजिए सिक्योर्ड लोन है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं गया, मैंने रिसीव बटन दबाया, ये देखिए, मान लीजिए मैंने कार लोन लिया, तो यहाँ गया कार लोन। अब कार लोन, क्योंकि मैंने कार ली तो मुझे पैसा आज नहीं तो कल देना है, मेरे गाड़ी के कागज़ तो कंपनी के पास ही है, तो ऐसा लोन आ जाएगा सिक्योर्ड, यानी प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन आता है इस तरीके से। कितने का लिया मैंने? 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो डेबिट आ जाएगा। कैश की जगह अगर मान लीजिए सामने वाले ने बैंक में मुझे चेक दिया, तो मान लीजिए एक्सिस बैंक का चेक दिया, यह आ जाएगा। इस तरीके से कार लोन का जो पैसा आया था, मैंने यहाँ पर आया पैसा मेरे पास क्रेडिट कार लोन, और उसके बाद यहाँ पर आ गया एक्सिस बैंक। अब देखोगे आप यहाँ से जाएंगे, अगर हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे, तो आपको ये सिक्योर्ड लोन आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर दिख गया, ये मेरे लिए सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उसके अंतर्गत सारी चीज़ें दिखाई देगी। जो भी आप बढ़ाते जाओगे, जो भी आप घटाते जाओगे, दिखता जाएगा। और एक अच्छी चीज़, जैसे अभी मैंने कार लोन लिया, अब मुझे लग रहा है ये लेजर हटाना यार, इसके कारण मिस्टेक हो रही, तो उस लेजर के अंदर जाइए। अगर ग्रुप गलत है तो आप एंटर करके चेंज कर सकते हो, और अगर डिलीट करना है एंट्री को, तो आप अपने प्रॉपर जाके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी एसेट्स होगी वो इस तरफ बढ़ती चले जाएगी। जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ आता जाएगा, जितना भी और भी जितनी लोन से लायबिलिटी होगी वो यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से मेरी बैलेंस शीट, मेरा P&L अकाउंट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में बन जाएगा। अब देखिए आप, अगर मैं यहीं से जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे, अल्टर के साथ F1 बटन दबाया, इसी के साथ में मैंने पीरियड डाला 1/4 से 31/3/2025। अब आप देख रहे होंगे आपके पास जो मैंने बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट गया ना, ये 29,750 वहाँ पर जाके ऐड हुआ। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन किए। अगर नहीं भी देखा है तो याद रखिए, मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने इस बैलेंस शीट को ऑलरेडी, P&L अकाउंट को ऑलरेडी सिस्टेमेटिक एक्सप्लेन किया है। और उसके आखिरी में मैंने एक चीज़ और लगाई है कि आपको अगर इसके साथ में कौन कौन से लेजर और आ सकते हैं, तो उसका मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के अंदर और भी जो लेजर आ सकते हैं उसका मैंने लास्ट में एकदम वीडियो को आखिरी में देखना, उसमें पूरी की पूरी एक PDF फाइल को अटैचमेंट कर दिया, ताकि अगर आपको चेक करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप वहां भी देख सकते हो। इसी प्रकार से जब इस वीडियो को आप आखिरी में देख रहे हैं तो आप पूरे देखते चलिए। तो आखिरी में मैंने ये जो बैलेंस शीट के अंदर और क्या क्या चीज़ें
असेट्स तरफ आ सकती है, कौन कौन सी चीजें लायबिलिटी में और आ सकती है, इसका पूरा की पूरा एक स्ट्रक्चर भी मैंने आपको इसमें वीडियो में लास्ट में लगाया है। उसका फायदा ये है कि चलिए ये तो मैंने अभी बनाई थी, फाइल थी मेरे पास ऑलरेडी, बैलेंस शीट थी तो मैंने आप लोगों को बता दी, मगर मान लीजिए आगे चल के आपको और जरूरत होगी तो क्या करोगे, इसीलिए हमने इसका पूरा एक चार्ट बनाकर, टेम्पलेट बना के हमारे वीडियो के आखिरी में इसे कनेक्ट कर दिया। तो याद रखिए आज का वीडियो जो मैंने बनाया है स्पेशली फॉर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को हिंदी में ये वर्ड बोला जाता है चिट्ठा, यानी कि आपके बिजनेस की वो सब चीजें, कितने लोगों से पैसा आना बाकी है, दिस इज माय एसेट्स, और कितना पैसा जाने वाला है, दिस इज माय लायबिलिटी। और याद रखिए अगर हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है तो हमारे बिजनेस लॉस में जा रहा है, और अगर हमारा प्रॉफिट, अगर एसेट्स ज़्यादा है हमारे बिजनेस में कहीं कहीं प्रॉफिट है, हमें दोनों चीज़ें प्रॉपर दिखाई देती है। जितनी बार बैलेंस शीट देखें उतनी बार पीरियड को चेंज करिए, जितनी बार भी आप बैलेंस चीज़ें दूसरी भी देखेंगे तो पीरियड चेंज करके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आपको अच्छा लगे, आगे और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करके एक नए टॉपिक जिस पे आपको एक वीडियो चाहिए आप मुझे बता भी सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक प्रैक्टिकल कीजिए और अच्छा पढ़िए।